हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टीपीए के प्रोविजन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में मैं आपको सिंपली एक बात बताती हूँ। सेक्शन नंबर 35 में कवर होता है ये, ठीक है, और सिर्फ सेक्शन नंबर 35 में कवर होता है, इसलिए इसके मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बनाए हैं। अब देखो, इलेक्शन जो है आप कैसे याद रखोगे। देखो, इलेक्शन की बेसिकली एज क्या होती है 25, ठीक है, बट 25 साल स्ट्रगल करते करते आपको 35 हो जाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड तो लिखा ही हुआ है, एक तरह से दलाली हिंदी में, ठीक है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये दलाली कैसे है और गलत तरह की दलाली कैसे है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है इट इनकॉर्पोरेट्स, देखो 35 जो है इट इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूज करना, ठीक है। आप जब इलेक्शन में वोट देने जाते हो, आप क्या करते हो, चूज करते हो। वैसे ही इसमें भी क्या है, चूज करना है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो कि सेक्शन नंबर 35 में है, इट मीन्स चूजिंग बिटवीन टू इनकंसिस्टेंट क्लेम्स, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्लेम्स क्या हो गया, मान लो आप वोटिंग कर रहे हो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्लेम्स, इनकंसिस्टेंट लोगों के बीच में ही वोटिंग कर रहे हो ना, कंसिस्टेंट लोगों के बीच में वोटिंग नहीं कर रहे हो। वैसा ही यहाँ पे इनकंसिस्टेंट क्लेम्स के बीच में आप चूज कर रहे हो, ठीक है। और अंडर दिस डॉक्ट्रिन, इफ एनी ट्रांजैक्शन कन्फर सर्टेन बेनिफिट्स टू अ पर्सन, यानी कि एक इंसान को कुछ बेनिफिट्स होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो इम्पोज सर्टेन लाइबिलिटीज। देखो यहाँ पे इट इनकंसिस्टेंट थिंग्स, कौन सी इनकंसिस्टेंट थिंग्स हो गई, एक तो क्या है, कन्फर करता है बेनिफिट्स, और दूसरा क्या है, साथ ही साथ आपको लाइबिलिटीज भी आप पे कन्फर करता है, ठीक है। देन द पर्सन टू चूज इधर होल ट्रांजैक्शन और रिजेक्ट द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। पूरा पूरा ट्रांजैक्शन जो है आप या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। एंड पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू रिटेन द बेनिफिट एंड रीअप्रोप्रिएट एट सेम टाइम, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि आप आधा आधा आधा, देखो आप सारी मलाई मलाई नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या है, दूध और पानी दोनों लेना होगा। समझ गए आप इसका मतलब, कि आपको अच्छी और बुरी, जैसे एक इंसान है आप उसको एक्सेप्ट करते हो अच्छी और बुरी दोनों चीजों के साथ, वैसे ही ये है, ट्रांजैक्शन में एक अच्छी चीज होगी और एक बुरी चीज होगी, आपको दोनों एक्सेप्ट करनी है या तो दोनों रिजेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट है, ये कौन से मैक्सिमम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो इसमें मैक्सिमम नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये एक मैक्सिमम पे बेस्ड है और इसका प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, किसी इंसान के साथ सही करना जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, और गलत सर्कमस्टांसेस में उसके साथ गलत हुआ है, वही है ये रूल ऑफ इक्विटी। हेयर टू इनकंसिस्टेंट क्लेम्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, द पर्सन शुड नॉट एंजॉय बोथ, ठीक है। एक इंसान है, उसने कुछ गलत किया है और वो उसको उस अपनी गलती का एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल ये बात है। अब इसके हम एसेंशियल करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 35, यानी कि इलेक्शन। अब देखो, आप डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझ गए हो, बट उसके एसेंशियल्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो उसमें ये जो एसेंशियल्स है ना, पॉइंट वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है पर तुम बोल रहे हो कि हम तुम्हें बेच देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, आप सामने वाले को बोलो, अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तो उसकी प्रॉपर्टी आपको आराम से बेच दूंगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूसरी की प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। पर इसमें जो प्रोफेस वर्ड है ये यूज हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसमें ट्रांसफर नहीं यूज हुआ है, ट्रांसफर ओनरशिप नहीं यूज हुआ है, इसमें प्रोफेस यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इसलिए यूज हुआ है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट है, इन द सेम ट्रांजैक्शन ट्रांसफरर कन्फर्स बेनिफिट अपॉन द ओनर, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन में, अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ए है, ए की प्रॉपर्टी है, बी है, बी की प्रॉपर्टी नहीं है, और सी है, सी को वो क्या कर रहा है, ट्रांसफरी है, उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिस हो गया इधर, प्लस बेनिफिट्स भी दे रहा है उधर। ट्रांसफरर कन्फर्स बेनिफिट अपॉन द ओनर, ठीक है। ये बेनिफिट्स इसको नहीं, इसको आप प्रोफेस कर रहे हो और इसको आप क्या दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। बेनिफिट्स भी दे रहे हो कि अरे इसने 100 रुपए दिए, चल तुझे मैं 100 रुपए दे ही देता हूँ और अपनी दलाली के 10 रुपए ले लेता हूँ, तो चल 90 रुपए ले ले। उसको बेनिफिट्स 90 रुपए मिल गए, कैसे मिले, घर पे बैठे बैठे उसको बेनिफिट्स मिल गए। तो इसके बाद क्या है, द ओनर और प्रॉपर्टी, ये जो ओनर है ए, ही इज बाउंड टू एलेक्ट इधर बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन और रिटेन प्रॉपर्टी बाय रिलिंक्विश ट्रांसफर। अब ये जो ए है, इसके पास आ गया इलेक्शन का वो, ये क्या करेगा, या तो तुम प्रॉपर्टी रखो, ठीक है, और 90 रुपए दे दो, या तो इसमें क्या, 90 रुपए रखो और प्रॉपर्टी दे दो। समझ गए आप इसका मतलब, बस यही है। इलेक्शन कौन करेगा,
ओनर करेगा इलेक्शन, ना कि वो ट्रांसफरर है, ना ही वो ट्रांसफरी है, वो है ओनर, और वो एक डिफरेंट एंटिटी है इधर। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर नॉट हिज ओन, ये हमने कर लिया है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अब इस पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले प्रोफेस वर्ड आ गया, इट मीन्स प्रपोर्ट टू ट्रांसफर, ठीक है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑन अनदर पर्सन। इसमें ओनरशिप और प्रोफेस के बीच में एक डिफरेंस है छोटा सा, वो मैं आपको बता देती हूँ। पर्सन इज नॉट ओनर, सो नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बट ही कैन अरेंज और कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ अरेंज वगैरह करना, क्या बोलते हैं इसको, दलाली तो बोलते हैं, है ना। आप अरेंज कर रहे हो, बिचौलिया, ठीक है, बिचौलिया बन रहे हो, दलाली कर रहे हो, ये सब क्या है, आप प्रोफेस ही करते हो, ठीक है। आप कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका है नहीं। अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल नेमो डेट क्वा नॉन हैबिट, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, नेमो डेट क्वा नॉन हैबिट। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, इसके एक्सेप्शन के बारे में। इसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट ही डोंट हैव, यानी कि ये जो बी है, मैंने ए और बी बनाया था ना, ए बी गेव समथिंग टू सी, दैट इज प्रॉपर्टी, और ये इसकी प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन है, ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 35 कि ही कैन गिव व्हाट ही डोंट हैव, बस उसको दलाल बोलते हैं, ठीक है। उसमें इसको ए को इलेक्ट करना होगा, समझ गया आप इसका मतलब। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज है, ठीक है, ये आपको कहीं लिखना नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 43 और 35, ठीक है, ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको लगेंगे कि सिमिलर हैं, ठीक है। दोनों ही एक्सेप्शंस हैं इस डॉक्ट्रिन के, ठीक है, नो वन कैन सेल ऐसी वाली चीज के हैं। बट इसमें क्या है, फ्रॉड है, और ये इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे ये भी चलता है, और इसमें क्या है, फ्रॉड नहीं है, ठीक है। इसमें वो उसको पता है सामने वाले को कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बट वो दलाली करता है, ठीक है। इसमें फ्रॉड है, दोनों ही इक्विटी के उस पे चलते हैं, इसमें फ्रॉड नहीं है और इसमें फ्रॉड है, ठीक है। जब हम 43 करेंगे तब हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और 43 जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इस सेक्शन में उसको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि 43 भी उसी लाइन पे जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है बेनिफिट्स कन्फर्ड टू ओनर इन सेम ट्रांजैक्शन। देखो अब इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, है ना। अ पर्सन हु प्रोफेस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑल्सो कन्फर्स सेम सम बेनिफिट्स इन लिeu ऑफ एक्चुअल ओनर, ठीक है। द ट्रांजैक्शन एम्फसाइजेस टू सेट्स ऑफ राइट्स। अब देखो जो पर्सन उसको ट्रांसफर करता है वो क्या करता है, बेनिफिट्स भी देता है, तभी तो वो चूज करेगा, वरना उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो फिर वो चूज क्या करेगा। पहला क्या है, राइट ऑफ ओनरशिप, दूसरा क्या है, बेनिफिट कन्फर्ड अंडर सेम ट्रांजैक्शन। अब इधर हेयर सेम ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन सेम इंस्ट्रूमेंट, इंस्टेड ट्रांसफर एंड बेनिफिट शुड बी इंटरडिपेंडेबल एंड इनसेपरेबल। यानी कि क्या है, जरूरी नहीं कि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ करो, हालांकि वो चीजें क्या है, इनसेपरेबल है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, सेवरेबिलिटी और ये सब नहीं लगा सकते उधर, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब इसमें केस लॉ है सरदार मोहम्मद अफजल खान वर्सेस नवाब गुलाम कासिम खान, ठीक है, सरदार जी जो थे। अब इसका केस है, क्या है, लेट नवाब ऑफ टोंग ग्रांटेड हिज सेकंड सन 2 विलेजेस, ठीक है, 2 विलेजेस दी उन्होंने फॉर मेंटेनेंस। ऑन द डेथ ऑफ नवाब द गवर्नमेंट वाइल ट्रांसफरिंग द चीफशिप टू द एल्डेस्ट सन, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, चीफशिप दी एल्डेस्ट सन को, ट्रांसफर्ड द पोर्शन ऑफ कैश अलाउंस ऑफ द लेट नवाब टू द सेकंड सन, ठीक है, सेकंड सन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। The question that arose whether the second son could be put to election in respect of these 2 grants, क्या second son को इन 2 grants के लिए election में रख सकते हैं, that is 2 villages जो 2 villages हैं and a portion of the cash allowance। Privy Council ने क्या held किया, that no question of election could arise as the grants were independent and derived from different sources and second son was put to election as 2 grants came from independent sources, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, उसी से रिलेटेड है ये। पर मैं इसको छोटे से मैं समझा देती हूँ। इधर बिचौलिया कौन था, इधर दल्ला कौन था, जिसने इलेक्शन करवाया, बी के स्टेज पे क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट थी, प्रिवी काउंसिल ये सब थी, गवर्नमेंट थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वाइल ट्रांसफरिंग द, क्या ट्रांसफर किया उन्होंने, एल्डेस्ट सन को चीफशिप, ठीक है, चीफशिप ट्रांसफर की। तो प्रिवी काउंसिल ने इसमें यही हेल्ड किया कि नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन कुड अराइज एट द ग्रांट्स वर इंडिपेंडेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट सेकंड सन वाज नॉट पुट टू इलेक्शन, ठीक है, एज द 2 ग्रांट्स केम फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ट्रांजैक्शन का डिफरेंस था, इसीलिए उसको इलेक्शन पे नहीं डाला गया।
अब देखो ओनर है जिसके पास क्या है, पैसे आ रहे हैं, तो क्या उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है उसकी ड्यूटी राजाओं की तरह बैठ करके फल खाते रहो, है ना। ओनर की ड्यूटी है इलेक्ट करने की, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उसके पास बहुत असमंजस की स्थिति आ रही है, धर्म संकट टाइप की, वो बेनिफिट ले कि प्रॉपर्टी ले। ठीक है, प्रॉपर्टी बाप ने बोला था संभाल के रखो, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आज के जमाने में प्रॉपर्टी महंगी है, तो वो क्या ले। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बात है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा पूरी ट्रांजैक्शन। अब हम और इंपॉर्टेंट पोर्शन में आते हैं, मोड्स ऑफ इलेक्शन क्या क्या है। मोड्स ऑफ इलेक्शन देखो, इलेक्शन दो तरह का होता है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस तो आप क्या करो, साफ साफ बता दो। ठीक है, साफ साफ बता दो, है ना, तो पता चल जाएगा इलेक्शन है कि क्या है। इम्प्लाइड में क्या है, देखो इम्प्लाइड में कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके पास एक ड्यूटी है टू इलेक्ट, और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि आप बेनिफिट्स वगैरह जो एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपके चाचा ने तो दी नहीं है आपको, आपके पिताजी ने तो दी नहीं है आपको, कोई सामने वाला इंसान प्रॉपर्टी खरीदा है इसलिए दे रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज कैसे पता चलेगी। प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज पता चलेगी दैट ही एक्सेप्टेड द बेनिफिट्स ऑफ द ओनर। ठीक है, और उसको 2 साल तक उसने एंजॉय किया, 2 ईयर्स, तो पहला 2 ईयर्स लिख लो। दूसरा क्या है, ओनर एग्जॉस्ट और कंज्यूम्स बेनिफिट, खत्म, सब कुछ खत्म कर देता है। ठीक है, ओनर ने बोला, ओनर ने 2 लड्डू दिए किसी चीज के लिए और उसने उसको खत्म कर दिया, या फिर वो 2 लड्डू वो 2 साल तक अपने पास रखे रहा। लड्डू से मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इजीली रहेगा, मान लो 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, वैसे ही या तो वो खत्म कर देता है पहले ही, दो एनी ऑफ द थिंग जो कि पहले होती है। ठीक है, जो भी चीज पहले होती है उसी चीज से रिलेटेड, या तो 2 ईयर्स या तो फिर वो एग्जॉस्ट कर देता है, दैट ही एग्जॉस्ट दोज बेनिफिट्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिक्विजिशन टू इलेक्ट। ठीक है, रिक्विजिशन टू इलेक्ट के बारे में बात होती है। देखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, अगर ओनर को लगता है, अगर ओनर इलेक्ट नहीं करता तो ट्रांसफरी में रिक्वायर, देखो 1 साल तक वो चुपचाप शांत बैठा रहेगा कि चलो हो जाएगा। 1 साल के बाद वो सोच रहा है कि चलो मैं बेनिफिट्स 1 साल तक और झेल लूंगा, वो 1 साल तक और बेनिफिट्स ले ले, उसके बाद हो जाएगा। बट अगर उससे सहा नहीं जाता कितने टाइम में, 1 साल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, ही मे रिक्वायर हिम टू मेक सच इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के लिए अब रिक्वायरमेंट आ गई है और ओनर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर इलेक्ट नहीं कर रहा है, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि 1 महीना 2 महीना जैसा भी रीजनेबल टाइम हो, ही इज डीम्ड टू हैव इलेक्टेड इन फेवर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, माना जाएगा कि वो ट्रांसफर कर चुके हैं, दलाल जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन जो है वो सस्पेंड कब होगा, इसमें क्या है, इलेक्टर लीगली डिसेबल्ड, अगर इलेक्टर जो है वो लीगली डिसेबल्ड है तो सस्पेंशन हो जाएगा। और कब तक पोस्टपोन होगा, जब तक वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। ठीक है, एंड इलेक्शन इज मेड ऑन हिज बिहाफ, या फिर इलेक्शन जो है कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बना लेती। समझ गए, या तो वो क्या है पोस्टपोन कर दे, या तो क्या है कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस इलेक्शन को कर दे कंप्लीट। अब इसके बाद क्या आता है, राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। ठीक है, ए के बारे में बात हो गई, ए के पास ड्यूटी है। ठीक है, बी के बारे में बात हो गई, बी क्या है, बी तो दलाल जी हैं। ठीक है, बी दलाल जी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो बस दे रहे हैं। ठीक है, और सी के पास क्या ड्यूटी हो गई, अब उसके वो डिसअपॉइंटेड है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने ए के बारे में बात कर ली, सी के बारे में बात कर ली, बी जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, व्हेन ओनर इलेक्ट्स अगेंस्ट ट्रांसफर, ओनर अगर ट्रांसफर के अगेंस्ट इलेक्ट कर लेता है तो क्या है, ट्रांसफर ही सोचेगा कि यार मेरे तो सब चला गया, मैंने तो इतनी उम्मीदें बना के रखी थी, तो द ट्रांसफर कैन नॉट गेट प्रॉपर्टी, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ही हैज द फॉलोइंग राइट्स, अब उसके पास कुछ फॉलोइंग राइट्स है। पहले तो क्या है, वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेट्यूटेस, यानी कि जहां पे कंसिडरेशन दी थी, ये सॉरी नहीं दी थी, कंसिडरेशन नहीं थी, तो उसमें क्या होगा, एंड द ट्रांसफरर, ठीक है, ट्रांसफरर डाइज या फिर इनकेपेबल हो जाता है। अब इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, सी ने क्या है कुछ कंसिडरेशन दी थी, नहीं दी थी, और ये क्या है, ये मर जाता है या फिर इनकेपेबल हो जाता है फ्रेश ट्रांसफर करने के। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, वेयर द ट्रांसफर इज विद द कंसिडरेशन, अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये है ये कंसिडरेशन है और वो अलाइव है और या फिर डेड है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो क्या होगा, द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ रीजनेबल कॉम्पनसेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रोफेस टू बी ट्रांसफर्ड। रीजनेबल कंपनसेशन देगा वो उसको। ठीक है, एक यानी कि कोई अमाउंट या फिर रीजनेबल कंपनसेशन। अब मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी। ठीक है, सी की प्रॉपर्टी है, सुल्तानपुर की सी की प्रॉपर्टी है सुल्तानपुर का फार्म लैंड, जो कि वर्थ है 1 रुपए।
मान लो 1 रुपए है। ए बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेस टू ट्रांसफर इट टू बी, ठीक है। ए क्या करता है, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है बी को, ठीक है। गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये कितने रुपए में करता है, 1.5 रुपए में करता है, समझ गए। इफ ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, ए क्या करता है, ए मर जाता है। ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरर तो वही है ना, हमने अभी इससे पहले किसके बारे में बात की थी, ए के बारे में बात की थी, सी के बारे में बात कर ली, हम इधर सी के बारे में इधर बात की हमने इस प्रोफेशन में। अब राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ये कौन करेगा, डिसअपॉइंटेड हो आप तो आप किसको अपना डिसअपॉइंटेड लेके जाओगे, बी को लेके जाओगे, है ना। आप लैंडलॉर्ड हो, आप के जो टेनेंट हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो किसके पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे, नल खराब हो गया, पानी खराब हो गया। वैसे ही आप अगर ट्रांसफरी हो, डिसअपॉइंटेड हो, किसके पास जाओगे, ट्रांसफरर के पास जाओगे। और इधर अगर ट्रांसफरर मर जाता है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो आपको याद ही है, इधर 1 रुपए है और इसने कितने 1.5 में बेची है। तो इफ ए डाइज बिफोर द इलेक्शन हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आउट ऑफ ₹1.5 पे ₹1, ठीक है, कि 1.5 रुपीज के आउट ऑफ एटलीस्ट आप उसको 1 रुपए दे दोगे, रिप्रेजेंटेटिव 1 रुपए दे देंगे। समझ में आ गया इसका मतलब, कि मर जाता है या फिर जैसा भी ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे देंगे, क्या है उसकी सिचुएशन है। यानी कि रीजनेबल कॉम्पनसेशन होगा जो कि सिमिलर होगा प्रॉपर्टी से रिलेशन में। एटलीस्ट इसके ये होगा कि चलो मेरे पास कुछ तो आया, अब मैं ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट सी से जाके तो खरीद सकता हूँ। समझ गए आप लोग इसका मतलब, ठीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आराम से कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है, ठीक है, इक्विटी के प्रिंसिपल से आया है और ये कौन से उसके अगेंस्ट है, कौन सी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। नेमो डेब्ट कॉर्ट वाला कि जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते, उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है, उसका एक्सेप्शन है ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इसके बाद आप जो मेन बॉडी है उसमें आप इसके एसेंशियल्स वगैरह लिखो, ठीक है। एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स में जब आप सारे एसेंशियल्स लिख दोगे तो उसको आप डिफाइन कर देना। देन इसके बाद पॉइंट आता है राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर की, मान लो अगर वो नहीं इलेक्ट करता या मर जाता है तो क्या होगा, रीजनेबल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और कंक्लूजन में लिख लो इक्विटी वाला पोर्शन फिर से कि इक्विटी जस्टिस गुड्स कंसाइंस और इन सबसे निकला हुआ है ये टीपीए का ये वाला प्रोविजन, ठीक है, सेक्शन नंबर 35 का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि ट्रिक्स वाले वीडियोस जो है मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज डू शेयर दिस चैनल। थैंक यू।